जय श्री राम। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। आरंभ होत है आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। वर्णानामर्थ संघानां मृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणगिनां पुण्यरण्यविहारिणः वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ती विश्वं खिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षे भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिशावतां वन्दे अहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अरे जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन मुख होई पाचाल बंगु चढ़े गिरबर गहन जासु कृपा सु दयाल दरो सकल कलिमल दहन नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सुमा मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु भजन रवि कर निकर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। रम नारद जानेऊ नाम प्रतापू जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नामु जपतु प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। राम ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। अरे सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। जी ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। रामा अपतु अजामिलो गजुगनिकाऊ भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ
कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु करि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पर धात्र देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। रामा चाहूं जो गति निकालो तेहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। अरे वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर शिव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। रामा ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बनते। रम नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। रमा नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक हदार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान। राम नाम नरकेसरी कनक कश्यप कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिमी पाले दल सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। रमा भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और शिवनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। रामा मोरि सुधारी ही सो सब भांति,
और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं सगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। रामा लोकं वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहिचानत प्रीति। घनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। रामा सुकवि कुकवि निज मते अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। और साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा रामा सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी। भनित भगत नते गते पहचानी, यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ। जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। राम सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। और उपल किए जल जान जही, सचिव सुमत कपि भालो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। रमा हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। और साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। रामा अति बड़ मोरी ठाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। और समुझी सहम मोहि अपडर अपने, जो सुधिराम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। रामा सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही। और कहत न साई होई हियनी की,
रीझत राम जानि जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, जेहि अघ बंधेउ व्याध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याहदी की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। रामा सोई कर तू तिवि भीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी को उनका सम्मान ही किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। रमा प्रभु तरु तर कपिडार पर ते की आप समान, और तुलसी कहुन राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। रम राम निकाय रावरी है सब ही को नी, और जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। रामा एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर से रुनाई, और बरनऊ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कई हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जनगर सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। रामा शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह मुनि भरद्वाज प्रतिगावा,
ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानै हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। मैं दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहे हैं सुनहि समझहि बेधिनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजाना भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भगत हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। रम में पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत। और समझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। राम श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। और किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। वे कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। पढ़ा और श्रवण किया श्री राम गुण और श्री रामचरित्र की महिमा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।